नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेमंड के क्वार्टर फोर के नतीजे के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर का नतीजा जारी कर दिया है, कैसा है इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान कितना किया है। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। ये कंपनी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज है, जिसे आप बीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करके डिटेल स्टडी कर सकते हैं। बहरहाल कंपनी का कहना है कि इस बार के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अच्छी खासी नेट प्रॉफिट बनाया है। 31% ईयर ऑन ईयर साल के हिसाब से दर्ज किया है। ये हाईएस्ट इसका नेट प्रॉफिट है। ये जो आंकड़ा है ये साल दर साल के हिसाब से है, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस साल के फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले ये तुलना की गई है। बहरहाल हम इसके डिटेल आंकड़े पे बात करते हैं। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये करोड़ इन रुपीज है और इसमें फाइनेंशियल ईयर से फाइनेंशियल ईयर की तुलना की गई है और पिछले क्वार्टर से इस साल के क्वार्टर से तुलना की गई है। तो हम अब डिस्कशन शुरू करते हैं। नेट रिवेन्यू अगर बात करें इस साल के फाइनेंशियल ईयर की तो ये 8,337 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में 6,348 करोड़ रुपए था। यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर से और इस फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में 31% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसके नेट रेवेन्यू में हुई है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर ले, यानी क्वार्टर के हिसाब से अगर बात कर ले तो इस बार के क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट रेवेन्यू 2,192 करोड़ रुपए हुआ है, जो पिछले साल के क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट रेवेन्यू 2,032 करोड़ रुपए था। यानी इसमें क्वार्टर के हिसाब से ईयर ऑन ईयर 8% की इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा की बात करें तो कंपनी का जो एबिटा इस फाइनेंशियल ईयर में 1,322 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में 881 करोड़ रुपए रहा था। यानी इसका एबिटा में 50% की ग्रोथ देखने को मिल रही है साल दर साल के हिसाब से। अगर क्वार्टरली बात करें तो इस साल के क्वार्टर फोर में कंपनी का एबिटा 379 करोड़ रुपए रहा था, जो पिछले साल के क्वार्टर फोर में 358 करोड़ रुपए रहा था। ये इसमें 6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में 15.9% कंपनी का एबिटा मार्जिन रहा है, जो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में 13.9% था। यानी इससे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है 198 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। क्वार्टरली बात करें तो इस साल के क्वार्टर फोर में कंपनी का एबिटा मार्जिन 17.3% था, जो पिछले साल के क्वार्टर फोर में 17.6% था। यानी कंपनी का जो क्वार्टरली एबिटा मार्जिन है ये 34 बेसिस पॉइंट कम होते हुए देखने को मिल रहा है पिछले साल के क्वार्टर फोर के मुकाबले इस साल के क्वार्टर फोर में। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी की। तो साल दर साल के हिसाब से इसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। 206% की इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में उछाल देखने को मिल रही है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 729 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में 238 करोड़ रुपए था। अब क्वार्टरली अगर बात करें इसमें तो इसमें 31% की क्वार्टरली उछाल देखने को मिल रही है इसके क्वार्टर फोर इस साल के क्वार्टर फोर के तुलना में पिछले साल के क्वार्टर फोर से। तो इस साल के क्वार्टर फोर में कंपनी का जो पीबीटी रहा है 171 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर फोर में 131 करोड़ रुपए रहा था। अब रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये इस बार के क्वार्टर फोर में 194 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 26% कम है। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट है ये पिछले साल के क्वार्टर फोर के मुकाबले कम होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर फोर में कंपनी का रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट 263 करोड़ रुपए रहा था। अब फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो कंपनी का रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट 529 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में 260
करोड़ रुपए था। यानी अगर फाइनेंशियल ईयर की तुलना करें तो इसका रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 103% की जबरदस्त उछाल इसमें देखने को मिल रही है। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो साल दर साल के हिसाब से यानी फाइनेंशियल ईयर की तुलना में करें तो 193% की जबरदस्त उछाल है। क्वार्टरली अगर तुलना करें तो इसमें 50% की उछाल देखने को मिल रही है। इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 129 करोड़ रुपए बनाया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 86 करोड़ रुपए रहा था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 537 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2022 में 183 करोड़ रुपए रहा था। बेहतर नतीजों के साथ ही कंपनी ने 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी रिकमेंडेशन किया। हालांकि इसमें अभी फाइनल मुहर एजीएम की लगेगी। अगर मुहर लग जाती है एजीएम में इस डिविडेंड पे तो 11 जुलाई से के बाद इस डिविडेंड का पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर के नतीजों की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा था जून वाले क्वार्टर में ये 1728 करोड़ रुपए रहा था, जबकि सितंबर वाले क्वार्टर में 2168 रुपये रहा था। वहीं दिसंबर यानी क्वार्टर 3 में 2168 रुपये रहा था। यानी सितंबर और दिसंबर में कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिला था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जून के तिमाही में 80 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा था, जो बढ़कर सितंबर वाले क्वार्टर में 156 करोड़ रुपए हो गया था। हालांकि क्वार्टर 3 में यानी दिसंबर वाले क्वार्टर में यह कम हो गया था, ये आ गया था 101 करोड़ रुपए पर। अगर कंपनी के आज के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो मामूली इसमें हरियाली देखने को मिली। हालांकि आखिरी टाइम में बाजार के आखिरी टाइम में इसमें गिरावट नजर आई, क्योंकि आज इसकी ओपनिंग अच्छी खासी हुई थी।